नमस्कार दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग के इस पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी मुश्किल से मुश्किल बातें भी एकदम आसान तरीके से समझाते हैं, जिससे कि आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर या इन्वेस्टर बन सके। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने डीमैट अकाउंट के बारे में तो सुना ही होगा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के कई रीजंस होते हैं। कुछ लोग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के गोल से इन्वेस्ट करते हैं, एंड फॉर सम पीपल द थ्रिल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट इज इनफ ऑफ अ रीजन। अक्सर स्टॉक मार्केट के इतने सारे कंसिडरेशंस के बीच में हम इनकम टैक्स के बारे में बात ही नहीं करते। आज हम इस पॉडकास्ट में डीमैट अकाउंट के इनकम टैक्स पर ही चर्चा करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग शेयर्स की सेल से जो आपको प्रॉफिट होता है, दैट प्रॉफिट इन योर डीमैट अकाउंट इज लायबल टू बी टैक्स्ड। इन्हीं टैक्स इम्प्लीकेशंस को जरा डिटेल में देखते हैं विद द 4 प्राइमरी एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन ऑफ अ डीमैट अकाउंट। पहली टैक्स इम्प्लीकेशन होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप किसी एसेट को 12 मंथ्स या उससे कम समय में रखते हैं, तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बोला जाता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स विच यू कीप फॉर 1 ईयर और लेस। ऐसे एसेट्स को बेचने और खरीदने से आपको जो भी गेन या प्रॉफिट होता है, उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। अगर आपके डीमैट अकाउंट में इनमें से कोई भी एसेट है, क्लैरिटी के लिए मैं फिर से एग्जाम्पल बताता हूँ, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स, देन यू आर लाइबल टू पे द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और STCG टैक्स फॉर शॉर्ट। फिलहाल STCG का रेट 15% है फॉर ट्रेडर्स वेयर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शंस टैक्स इज एप्लीकेबल। इन स्पेशल केसेस जहां STT एप्लीकेबल नहीं होता, वहां पर STCG इज कंबाइंड विद योर टोटल टैक्सेबल इनकम। वहां से ये गेन्स भी टोटल टैक्सेबल इनकम में जोड़े जाते हैं और इनकम टैक्स स्लैब आइडेंटिफाई करके रेलेवेंट रेट पर टैक्स चार्ज किया जाता है। दूसरी टैक्स इंप्लीकेशन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। दीज वुड बी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड एनी अदर सिक्योरिटीज जो भी आप 12 मंथ से ज्यादा रखते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंडर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स होते हैं और इनके ट्रेड से होने वाले गेन्स या प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है। शॉर्ट में हम इन्हें LTCG कहेंगे। इनका भी टैक्स ट्रीटमेंट काफी हद तक STCG के जैसा ही होता है। इनके केस में टैक्स का नाम होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। फिलहाल बजट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ₹1 लाख से कम है, तो वो अमाउंट टैक्स एग्जेम्प्ट माना जाता है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ₹1 लाख के ऊपर के आपके जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हैं, उस अमाउंट पर 10% के फ्लैट रेट पर टैक्स लगता है। द नेक्स्ट इम्प्लीकेशन इज फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। हमने देखा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स एंड म्यूचुअल फंड्स। अगर इनमें से ट्रेड करने में आपको किसी भी फाइनेंशियल ईयर में लॉस होता है, तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोलते हैं। इस कैपिटल लॉस को SCTL भी कहा जाता है। इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप इस लॉस को उसी फाइनेंशियल ईयर के STCG या LTCG के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हो। अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस इस साल में पूरी तरह सेट ऑफ नहीं होता, तो भी इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 फाइनेंशियल ईयर्स, जब तक वो पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो जाता। जो भी लॉस अगले साल में कैरी होगा, वो LTCG या STCG के अमाउंट को उतने से कम कर देगा। फोर्थ इम्प्लीकेशन होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की। इसमें इंक्लूड किए जाते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। दीज वुड बी ऑल द शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड अदर सिक्योरिटीज जो भी आप 12 मंथ से ज्यादा के लिए रखते हैं। जब आपको इनमें से किसी में डील करते समय लॉस होता है, फॉर इंस्टेंस आप कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट परचेज प्राइस से कम प्राइस में बेचते हैं, तो उस लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या LTCL कहा जाता है। थोड़े टाइम पहले तक इनकम टैक्स एक्ट LTCL को कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने की प्रोविजन अलाउ नहीं करता था। रिसेंटली 4 फरवरी 2018 को एक नोटिफिकेशन निकाली गई जिसके अकॉर्डिंग
अब LTCL को LTCG के अगेंस्ट उसी फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ किया जा सकता है। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं किया, इन दैट केस इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग आप LTCL को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अप टू 8 फाइनेंशियल ईयर, जब तक वो पूरी तरह से सेट ऑफ नहीं हो जाता। जो भी लॉस अगले साल में कैरी होगा वो LTCG के अमाउंट को उतने अमाउंट से कम कर देगा। जब हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हो तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम टैक्स बचाने के तरीकों की चर्चा ना करें। लेट्स टॉक अबाउट टू ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर वेज जिनसे आप अपनी टैक्स लायबिलिटी काफी हद तक नीचे ला सकते हैं। सो सबसे पहला तरीका है यूलिप्स, यानी कि यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करना। यूलिप्स के थ्रू आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का दुगना बेनिफिट उठा सकते हैं। यूलिप के लिए भरे गए प्रीमियम में से एक पार्ट लाइफ कवर की ओर जाता है और दूसरा फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। ये वाला पार्ट आपके डीमैट अकाउंट में रहता है, जहां कम से कम 5 साल के लिए ये अमाउंट लॉक्ड इन रहता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग यूलिप में इन्वेस्टमेंट्स ₹1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहते हैं। और तो और यूलिप्स के अंडर आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स से एग्जेम्प्ट होता है। एक और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्टमेंट टैक्स बचत कर सकती है। दीज आर कॉल्ड ELSS और इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। इनके केस में लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है और इनसे आने वाला रिटर्न भी बाकी इन्वेस्टमेंट्स के कंपैरिजन में जनरली ज़्यादा होता है। इस स्कीम में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ₹1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट रहती है इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है आफ्टर द लॉक इन पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, उसमें भी आपको ₹1 लाख तक की एग्जेम्पशन मिलती है। दिस मीन्स कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट अगर 1 लाख से ऊपर है तो ही आपको टैक्स देना होगा। कई बार हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उनकी टैक्स इम्प्लीकेशंस पर डिपेंड करते हैं। सो इट इज़ गुड टू नो कि टैक्स बचाया कैसे जा सकता है इन ईच ऑफ दीज केसेस। आशा करते हैं इस पॉडकास्ट के बाद आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में एक फैक्टर टैक्स इम्प्लीकेशंस भी होगा और आप टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में दिलचस्पी लेंगे। इसी के साथ ये पॉडकास्ट हम यहीं पर रोकते हैं। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट्स की राय चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। अपना ध्यान रखें एंड स्टे बुलिश।